Hello. If you want to take your cat to KSA Saudi Arabia from Pakistan, this is the process to follow. हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है for your own convenience और यहाँ पे मैं लिख के भी लगा रही हूँ आपको क्या क्या करना होगा. तो ये मेरा आज फर्स्ट डे है. डॉक्टर आतिफ के पास मैं स्पेशली आई हूँ दोस्ती के कहने पे. द रॉयल पेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसकी डिटेल. और अभी कुछ इसकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन होगी, माइक्रोचिप हो लगेगी. पेन किलर दे रहा हूँ थोड़ा सा इसको. पेन किलर का इंजेक्शन है, इंशाल्लाह इसको दर्द नहीं होगा. वेरी गुड. अरे वाह इंशाल्लाह. आई मेरा बहादुर बेबी, कितना बहादुर. अच्छा ट्रैवल करने के लिए ना ये वेरी गुड. तो हम इसको पहली वैक्सीन लगा रहे हैं. बस. It's okay. And this is the first vaccine. Good. Very good. It's okay. So sorry Jano, so sorry. It's okay. Very good. अरे वाह, फिर प्यार से करती है. हो गया जानो, हो गया. बस इतना ही था. आहिस्ता से बस. अच्छा ये ज़्यादा स्क्रैच तो नहीं करती अपनी? नहीं. बस मेरा बेबी हो गया. बस ये हो गई ना, इसकी वैक्सीनेशन आपने लगा दी ना. मैं पहचान के आपको के लिए दिखा देती हूँ. अंदर से ये है एंड बाहर से मैं आपको बता देती हूँ. इत्तेहाद पे जगह आएगी द रॉयल पेट एनिमल हॉस्पिटल. छोटा सा है लेकिन काम हो रहा है. ये था डे 1 और ये पेट पासपोर्ट इसका बन गया है. इसके अंदर जो उन्होंने टेस्ट किए थे उनको पता था कैसे के हिसाब से वो उन्होंने कर दिए हैं. अगर इसको कल हुआ फीवर तो उन्होंने ये दवाई लिख दी है. वैसे उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है. सो बेसिकली वैक्सीनेशन इसकी रेबीज़ की हो गई है और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि इसके बाद यू हैव टू वेट एटलीस्ट 45 डेज़ टू ट्रैवल. तो ये तो सबसे पहले आपने जो है ना वो काम करवाना होता है. तो ये मैंने काम करवा लिया है और जनरली उन्होंने हेल्थ भी चेक की है. अब उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगी और 2 दिन के बाद इसकी माइक्रो चिपिंग होगी. दे विल डू इट एंड दोनों चीज़ एक साथ नहीं होती हैं. सो अब ये प्रोसेस है. जब मैं उस वक्त आऊँगी माइक्रो चिपिंग के लिए तो फिर मैं आज मैं जा रही हूँ रॉयल पेट हॉस्पिटल इसकी माइक्रो चिपिंग करवाने के लिए. एज आई टोल्ड यू पहले वैक्सीनेशन हो गई है, अब माइक्रो चिपिंग होगी और उसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती रहूँगी. ये रही मेरी क्यूटी पाई और माइक्रो चिपिंग. आप अभी वैसे चेक भी कर लिएगा, हो सकता है मुझे इतना फील ना हुआ. आधा दिन बस मुझे लगा इसको बुखार है. आज तो बॉक्स देख के ही हम बेड के नीचे छुप गए. दोबारा नहीं जाना हमें. क्या नाम था इसका? स्नोबेल. हेलो स्नोबेल. क्या वो? रिलैक्स. छुप रही है. हाँ जी. वेरी गुड. ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है. कितनी आराम से इसने खा ली. ये हर दफ़ा इतनी आराम से ले लेती है मेरी. बस कुछ नहीं होगा जान, कुछ नहीं होगा. चुके बहादुर बेबी, मामा का बहादुर बेबी. कुछ नहीं, बस हो गया. ये देखें, ये इसका माइक्रोचिप नंबर इसमें आ गया 3 kg. सो आज क्या क्या हुआ है. आज इसकी माइक्रोचिपिंग हुई है, डीवर्मिंग हुई है
और आइस तो इसकी जो भी कभी कोई देखते हैं तो वो साफ़ कर देते हैं, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ लाइक अ ट्रैवल प्लान। अब ये है कि इसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रोसेस जिसमें मैं इसको एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट लेके जाऊँगी। और ये कुछ लोग अपनी फ़्लाइट के दिन करते हैं, लेकिन मैं ये काम करूँगी तकरीबन 2 दिन पहले। नामा एक्सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस था। यू नीड टू नो सम थिंग्स अबाउट दिस। ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, जब आप सऊदी अरेबिया में हों या आप किसी ऐसे इंसान से करवाएं जो सऊदी अरेबिया में हो, जिसको आप अपने इकामा की डिटेल्स दे सकते हैं। ये रेजिडेंट वीज़ा पे नहीं होता। यू नीड टू हैव एन इकामा फॉर दिस। अगर हस्बैंड का है तो उसके नाम पे करवाएं। किसी किस्म का VPN लगा के भी आप इसको पाकिस्तान से नहीं कर सकते। ऑल्सो इसमें आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, घबराएं नहीं। लॉगिन वाया नफ़ात। जब आप नफ़ात से लॉगिन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपके नाम को पहले अरबिक में मांगेगा, फिर इंग्लिश में मांगेगा। डोंट वरी, गूगल से आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं होता उसका। अगर आपको कोई ख़ास डिटेल समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सपोर्टर में मैंने अपना नाम लिखा था, इंपोर्टर में मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा था, दैट्स इट। ओके, प्लीज़ इग्नोर माई हुलिया, बट आज एक अपडेट हुई है और वो ये है कि हमने फाइनली जो इम्पोर्ट परमिट है नामा से, नीचे वेबसाइट का मैंने नाम भी चला दिया है, वो हमने रिक्वेस्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू हैव टू डू इट फ्रॉम सऊदी। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो सऊदी में है, ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं तो आप तो खुद तो पाकिस्तान में ही होंगे, चांस है, मगर आपको किसी से हेल्प लेनी होगी सऊदी में, बिकॉज़ आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान में आप VPN चलाओ और आप नामा की ऐप यूज़ कर सकते हो। नो, बहुत मसले होते हैं, नहीं होता। मैं 2 वीक से ट्राई कर रही थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने किसी को सऊदी में बोला, उसने किया हमारे बिहाफ पे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी आप सारी वहाँ पे डिटेल्स लिख देते हैं, लेकिन वो आपको कहता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आप बार बार हमने देखा एक भी चीज़ इनकरेक्ट नहीं थी, एंड वी वर लाइक 100% श्योर अबाउट इट। तो हमने क्रोम की बजाय सफारी खोला। जो इंसान ये कर रहा था वो अपने लैपटॉप से कर रहा था, तो फ़ोन की बजाय एक तो लैपटॉप इस्तेमाल कीजिएगा। एंड अगर कोई अजीब सा एरर आए ना तो रैंडम टेक्निक्स अपनाइएगा। लाइक हमारे केस में ये था कि हमने ब्राउज़र चेंज कर लिया तो वही चीज़ों से हो गया। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट यही है यार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता चलती किसी रील में। मुझे तो नहीं पता चली, मैं कंफ्यूज हो गई थी। और मैंने जो दोस्ती की रील देखी थी, मैंने दोस्ती से पूछा भी कि उसने कैसे किया था, तो फिर उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने ये इम्पोर्ट परमिट वाला प्रोसेस किया था सऊदी से, तो वो उस रील में मिसिंग था। आई थॉट कि मैं आपको बता दूँ। अभी 4 दिन के अंदर आना चाहिए ये, लेकिन बीच में एक ऑफ भी आ रहा है, तो ये कितने दिनों में मेरे पास आता है इम्पोर्ट परमिट मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट, एंड जो भी होगा आई विल शो इट टू यू गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ये करने बैठें तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपके पेट का जो माइक्रोचिपिंग हुई हुई है वो, और वैक्सीनेशन जो हुई हुई है रेबीज़ की, वो डेट के साथ होनी चाहिए। जो आपके पेट के पासपोर्ट पे आपको आपके वेट ने दी होगी, बिकॉज़ वो प्रोसीजर पहले का था जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, राइट। इसके अलावा आपके पास आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कैट का होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें स्कैन करके रख लिएगा टाइम सेव करने के लिए। जो भी सऊदी में अप्लाई कर रहा है उसको आपको भेजनी होगी। आपके पेट की पिक्चर आपके पास मौजूद होनी चाहिए, पहले से खिंची हुई ऑफकोर्स, ताकि उसी वक्त आप उसको भेज दें। इकामा वाला अप्लाई करें। ये रेजिडेंट वीज़ा वाला आसान काम नहीं है। इकामा होगा तो ये आसानी से हो पाएगा, क्योंकि रेजिडेंट वीज़ा नंबर आई डोंट नो वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। सो ये भी एक टिप है। और हमें एक शौक मिला था कि जब हमने सब कुछ इतनी मुश्किलों के बाद जब कर लिया, तो एकदम जब आया ना कि सबमिट, रिव्यू योर एप्लीकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन, जब हमने सबमिट पे क्लिक किया तो वही पेज दोबारा खुल गया, एंड वी वर लाइक ओ नो, ये क्या हुआ है। आई थिंक कुछ सेकंड्स के बाद फिर हमें वो आ गया था ना कॉन्फर्मेशन। क्या थोड़ा सा हम फ्रीक आउट हुए थे जब हमने सबमिट कर दिया था, उसके बाद वही लॉगिन वाला पेज दोबारा आ गया था। जब फाइनली हुआ था तो फ्रीक आउट हो जाए बेशक, बनता है, मगर उसी पेज पे रहें, क्योंकि उसी पेज पे फिर हमें वो कोड आ गया था और फ़ोन नंबर भी लिखना होता है वहाँ पे। तो उस फ़ोन नंबर पे भी
कोड आ जाएगा, और कोड का मतलब ये है कि ये आपका क्या कहते हैं, लाइक एप्लीकेशन का कोड है, लाइक रिक्वेस्ट की कोड, रिक्वेस्ट का नंबर है, रिक्वेस्ट नंबर है, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। सो वो ये भी होता है, मतलब थोड़े थोड़े से बग्स हैं, थोड़े थोड़े से फ्लॉज हैं इस वेबसाइट में, तो घबराइएगा नहीं। आज मैं लेके जा रही हूँ स्नोबेल को उसके लास्ट प्रोसेस के लिए, इंशाल्लाह उसके बाद। ऑलराइट, सो टुडे इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप स्नोबेल का। वो ये है कि हम एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और ये प्रोसेस आपको कराना होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो उससे 10 दिन के अंदर अंदर काइंड ऑफ कराना होता है। अगर बहुत पहले करा लेंगे तो वो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा एयरपोर्ट पे। सो उसके लिए आपको अपनी कैट को लेके जाना होता है, जो बेचारी यहाँ पे है, एंड देन ऑल हर डॉक्यूमेंट्स, लाइक उसका पासपोर्ट, जो उसको लेके जा रहा है उसका पासपोर्ट, लाइक आबिद के काम पे जा रही है बेसिकली। ये रेजिडेंट वीज़ा पे आप शायद कैट नहीं ले जा सकते हैं। आई डोंट नो एनीवन जो रेजिडेंट वीज़ा पे लेके गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहाँ पे जाके एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट में क्या होता है प्रोसेस में आपको बता। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, ये आगे हम जा रहे हैं। The documents you will be requiring, जो लेके जा रहा है, since my husband has an इकामा, उसका CNIC, मेरा CNIC like copy, and his passport's copy, my passport's copy, health certificate, and then जो आपकी vaccinations हैं वो, जो कि मैंने बताया था कब कब कहाँ करानी है, and what else, इसके अलावा उन्होंने हमसे क्या मांगा है, अगर मैं कुछ भूल रही होंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। एंड नाउ 175 रुपीज़ का कोई बैंक में आपको कुछ डिपॉजिट कराना होता है, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट कराने गए हैं। उसके बाद वो रिसीट हमें देंगे। देयर आर 4 पेजेस, 2 आप रखते हैं, 2 आप वहाँ पे सबमिट कराते हैं, और फिर वो आपको इम्पोर्ट परमिट देंगे। सो आई लेट यू नो हाउ इट गोज़। अच्छा, एक और टिप ये है कि क्योंकि आपको बैंक में जाके ये जमा करवाना होगा, ये जो पैसे हैं थोड़ा सा बैंक बाहर जाके है, सो इट्स अ टिप कि 2 लोग आएँ, कोई एक इंसान ना आए, क्योंकि कैट का या जो भी आपका एनिमल है उसका ख्याल कैसे कोई रखेगा और कोई जाके ख्वारी कैसे करेगा। सो टाइम सेव करने के लिए 2 लोग आए। टोटल मिला के 1 घंटे से भी, शायद 1 घंटे से कम लगा है ना हमें, 1 घंटे से भी कम लगा है। हर चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। सऊदी के लिए इम्पोर्ट परमिट मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड। अब बस ये है कि स्नोबेल की आइज़ थोड़ी गंदी हुई थी, तो दे वर लाइक कि आप इसको ले जाने से पहले ज़रा इसकी आइज़ साफ़ करा दी। एंड ऑफ कोर्स मुझे ग्रूमिंग तो करानी ही है इसकी। बस ये है कि मुझे इम्पोर्ट परमिट जो है वो बहुत आसानी से मिल गया, जल्दी से मिल गया। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि किसी को दो लोगों को एटलीस्ट आना चाहिए, ताकि एक इंसान जो है वो बैंक चला जाए ये सारे काम करने के लिए। और हाँ, एहतियातन आपने अपनी जो पेट का पासपोर्ट है, जहाँ पे माइक्रो चिपिंग और वो सब हुआ है ना, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी रख लिएगा। आज तो उन्होंने कहा कि हाँ इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ही हम करा लेते हैं, बट आपको कभी पता नहीं होता, कभी कभी कोई मशीन नहीं चल रही, लाइट नहीं है, उस तरह की चीज़ें। तो जिन चीज़ों जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, दिस इज़ माई सजेशन टू यू कि उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लिएगा, बिकॉज हमारे CNICs की, पासपोर्ट्स की, हर चीज़ की रखी है। सो व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, जस्ट गेट एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ एंड ओरिजिनल ऑल्सो। यहाँ है, उनकी ग्रूमिंग होने वाली है। एंड फाइनली आज वो दिन है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो स्नोई को मैंने इस बॉक्स में रखा है, नीचे मैंने डिग्निटी शीट बिछाई है, एंड वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। जैसे आप एयरपोर्ट पे एंटर होंगे, आपसे गार्ड पूछेगा किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बोलेंगे हाँ। अब आपका लक है कि वो देखे या आपको बोले ओके आप अंदर चले जाएं। आई थिंक उसने हमसे देखा था, और उसके बाद जितने भी हमें लोग मिले चेकिंग करने के लिए, उन सब ने अलग अलग से इसके डॉक्यूमेंट्स देखे। सारे ओरिजिनल रखने हैं, सारी फ़ोटोकॉपीज़ रखनी है, बार बार आपको दिखाना होगा। स्कैनर में से जब आप गुजारेंगे तो आपको आपकी बिल्ली को निकाल के गोद में रखना होगा, और वो बैग को स्कैन ज़रूर करेंगे, और फिर जैसे ही बैग स्कैन हो जाएगा आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो फिर आप कैट को दोबारा रख सकते हैं बैग में। ये है हमारी प्यालू चीज स्नोबेल बट, ये हमारी बत्नी फ्लाई करने के लिए तैयार है। बट लेट मी टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस, वेरी स्मूथ, वेरी नाइस। सऊदी एयरलाइन पे जो लड़की थी उसके चेहरे पे स्माइल थी। उससे पहले तक बाय द वे आपको थोड़ा सा अजीब सी चीज़ फेस करनी पड़ेगी कराची एयरपोर्ट पे। जब आप कैट लेके आएंगे, एक आदमी आएगा, आपने इसके डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, जी कराए, दूसरा आएगा, कराए, जी कराए, एंड देन फिर मुझे ना याद रखना पड़ता था कि मैंने उनको कराए, वो उनसे पूछ लें आप। सो यू वुड हैव टू डू दैट। सब एकदम घबरा जाते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए कैट को निकालना होगा, अपनी गोद में रखना होगा, और वो तब तक वो बैग उसका स्कैन कर लेंगे, विच इज़ अमेजिंग। इसमें मुझे कोई ऑनेस्टली मसला नहीं हुआ। अदर देन दैट सऊदी एयरलाइन का स्मूथ था प्रोसीजर। आपने वहीं पे टिकट ख़रीदना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बता दिए, एंड
हाँ, पेट पासपोर्ट की मेरे पास फ़ोटोकॉपी नहीं थी, बाकी सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी थी, तो फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा। ये मैंने अभी तक कहीं किसी को बताते हुए नहीं देखा। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप एयरपोर्ट पे फ़ोटोकॉपी कराएँगे तो उनकी मशीन नहीं चल रही थी। सो लाइक वो अब तो गए हम, मगर बहुत मुश्किलों से उनकी मशीन चली थी। तो उसके बाद इमिग्रेशन पे कोई इन्होंने सवाल नहीं किए। बिल्कुल जब आप इमिग्रेशन पे निकलते हैं, तो बिल्कुल जब आप ड्यूटी फ्री में जा रहे होते हैं, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ चेक किया एंड दे वर लाइक पेट पासपोर्ट। तो उस तरह पेट पासपोर्ट देख रहे थे, दैट्स इट। तो या इफ़ यू वांना पोर्ट एक्सपोर्ट योर कैट्स फ्रॉम KSA टू KSA, आई थिंक इट्स एन ईजी प्रोसेस वाया सऊदी एयरलाइन। आई लव सऊदी एयरलाइन। एंड अगर कोई भी सवाल हो स्पेसिफिक, प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आई वुड लव टू रिप्लाई टू यू कमेंट्स में पर्सनली, बट कमेंट्स में पूछेंगे तो दूसरों को भी उसका जवाब मिल जाएगा, विच वुड बी ग्रेट। एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि जब आप एक्स्ट्रा लेग रूम लेते हैं ना कैट के लिए, मुझे नहीं पता अभी मेरा एयरलाइन का एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो मैं आपको आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो आपको एग्ज़िट की सीट नहीं लेनी, इमरजेंसी एग्ज़िट वाली नहीं, कोई एक्स्ट्रा लेग रूम की ऐसी आपको सीट लेनी है जो अलाउड हो पेट के साथ। तो जब वो आप ख़रीद रहे होंगे पहले ही, जस्ट बी केयरफुल। वहाँ पे जा रहे हैं लोग, ये बैठी हैं स्नोई कि भाई हमारी बारी कब आएगी। बहुत प्यार मिला है स्नोई को, सब ने बोला बहुत क्यूट कैट है स्नोई। और बस अब हम जा रहे हैं। ईजी जानू, ईजी। हेलो लव गर्ल। ये आप कह रहे हैं बिल्ली यहाँ भी आके बीच में। सो हुआ ये कि हमने एक्स्ट्रा लेग रूम ख़रीद तो लिया था एक बंदे के लिए, शुक्र है हमें सिर्फ एक के पैसे दिए, 11,000 समथिंग था। उससे हमें बताया नहीं कि इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं आप बैठ सकते पेट के साथ, या हमने आई डोंट नो क्या क्या हुआ। एनीवे या तो वो आपको स्पेसिफाई करना होता है, या फिर आप ये करें कि ये वाली जो सीट है ये हमारी थी नहीं, हमारी तो इमरजेंसी एग्ज़िट के पास ही, तो उन्होंने फिर हम पे ज़रा रहम खा के ये चारों खाली थी, तो हमें लिटरली 2 सीट्स एक्स्ट्रा दे दी। हमने एक ही अवेल की स्नोबेल के लिए, लाइक आबिद के साथ वाली सीट खाली है, लेकिन बहुत मज़े से स्नोबेल आई, उसको इस तरह से सीट बेल्ट हमने बांध दी थी बॉक्स को। ये हमारा खाना सर्व हो गया है, ठीक है। अब स्नोई जब से खाना आया है बेचैन हुई हुई है कि मुझे भी खाना है। तो आई ट्राइड कि मैं इसको यहाँ से जिप खोल के ट्रीट खिला दूँ। अब ट्रीट वहाँ लगी हुई है, लेकिन स्नोई को समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रीट खानी कैसे है। खा भी नहीं रही और काइंड ऑफ बेचारी मासूम खाना मांग भी रही है, उसको भूख भी लग रही है। हाय मेरी मासूम बिल्ली, दोबारा ट्राई करती हूँ। पहुंच चुकी है। अरे बाबा, ये मैडम याद आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो स्नोबेल। पूरा टाइम स्नोबेल को इतना प्यार मिला है बच्चों से, फैमिली से। जैसे हम रियाद में लैंड किए, जो मेन ऑफिसर्स आपसे इमिग्रेशन पे मिलते हैं, इतने स्माइल कर करके सारे एक दूसरे को बता रहे थे, सारे लड़के थे। आई जस्ट लव्ड हाउ लाइक मैन हैड दिस लव फॉर कैट। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आई एम श्योर बच्चे बिल्ली मांगते हैं, यू नो दे लव कैट्स, दे आर लाइक कि हमें भी कैट पालनी है। उनको सिर्फ तब अलाउ करें जब उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि बिल्ली पालने का मतलब कोई टॉय को रखना नहीं होता, वो एक जानदार है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो आपसे अटैच हो जाएगी। आप तभी पालें जब आप उसका खाना, पानी, लिटर, हर चीज़ मैनेज कर सकें, उसको कभी छोड़ने का प्लान ना हो, यू आर श्योर कि आपको कोई एलर्जी नहीं है। बिकॉज़ एक बेज़बान जानवर को इस तरह से पाल के, ख़रीद के या किसी से लेकर छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। प्यारी बेबी है, इतना बिहेव किया इसने जानू, बहुत प्यारा बेबी हो आप। आ जाओ। कहाँ हो?
हेलो हेलो प्रिटी गर्ल। स्टैनली में से भी पानी पीना है आपको डैडी के? अच्छा चलो पी लो। नमाज भी पढ़नी है आपको? पढ़ लो। हेलो क्यूरी पाई, तो मेरा बेबी आई है आज। ओ माय गॉड,